महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं साक्षी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सत्य भक्ति चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली कि 2026 में बैसाख की अमावस्या कब रहने वाली है और पितरों के नियमित आप क्या कर सकते हैं, तर्पण कैसे करेंगे, अमावस्या के दिन आपको क्या कुछ खास करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। अमावस्या हर महीने में आती है, लेकिन कुछ तिथियों को दूसरे को तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। बैसाख अमावस्या उनमें से एक है। यह केवल चंद्रमा की एक और अवस्था नहीं, बल्कि इसे आस्था, स्मरण और शांत अनुष्ठानों से जुड़ा दिन माना जाता है। इस दिन माहौल थोड़ा सा अलग होता है। लोग स्नान, दान, पुण्य और धार्मिक अनुष्ठानों पर ध्यान देते। छूतक दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, इसीलिए इसे अमावस्या भी कहा जाता है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि इस साल अमावस्या कब पड़ रही है और क्यों करना है, तो आइए जानते हैं कि बैसाख अमावस्या की तिथि क्या है। 2026 में बैसाख अमावस्या 16 अप्रैल को रात 8:11 में शुरू होगी और 17 अप्रैल को शाम 5:21 में समाप्त होगी। सूर्योदय की गणना के समय के आधार पर अमावस्या 17 अप्रैल को मनाई जाएगी। इसी दिन अधिकांश अनुष्ठान और उपवास किए जाते हैं। इस दिन कुछ पद्धतों का आमतौर पर पालन किया जाता है। बहुत से लोग फलों पर आधारित उपवास रखते हैं। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना लाभकारी माना जाता है। यदि संभव न हो तो आप घर पर ही स्नान करते समय गंगा जल की कुछ बूंदें और तेल मिला सकते हैं। स्नान के बाद तिल के साथ सूर्य देव को जल अर्पित करना अनुष्ठान का एक हिस्सा होता है। इस दिन पूर्वजों के लिए तर्पण करना महत्वपूर्ण माना जाता है। जरूरतमंदों को भोजन करना और पूर्वजों के नाम पर कपड़े दान करना भी प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाने से आशीर्वाद प्राप्त होता है। जानते हैं कि बैसाख अमावस्या पर क्या आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे इस दिन आपको मांसाहारी भोजन करने से आमतौर से परहेज करना चाहिए। काले चने या उससे बने व्यंजन को सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन कोई नया शुभ कार्य की शुरुआत से बचनी सलाह दी जाती। कई लोग बड़ी खरीदारी करने से भी बचते हैं, क्योंकि ऐसे फैसले लेने के लिए यह आदर्श समय नहीं होता। कुछ मिलाकर बैसाख अमावस्या का मतलब थोड़ा धीमी होना होता है। यह चिंतन करने, दान देने और परंपराओं से सरल सचेत तरीके से जुड़े रहने का दिन होता है। बैसाख अमावस्या के दिन आप पितर तर्पण, पीपल पूजा और दान करना सबसे खास उपाय माना जाता है। इससे पितर दोष दूर होते हैं और सुख समृद्धि बढ़ती है। सुबह गंगा जल मिलाकर स्नान करें, पीपल के पेड़ में गंगा जल और काला तिल अर्पित करें तथा शाम को दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीप जलाएं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काला तिल मिलाकर पितरों को तर्पण करें। इससे तृप्त होते हैं और पितृ तृप्त होते हैं। और पूजा पीपल के पेड़ पे दीप दान करना चाहिए। पीपल पूजा और दीप दान, पीपल के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं और शाम को पीपल के नीचे सरसों का तेल दीप जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और पितरों का आशीर्वाद आप पे होता है। दान पुण्य, गरीब या जरूरतमंद लोगों को अपनी क्षमता अनुसार अन्न, फल, तिल, कपड़े, छाते का दान करें। शिव पूजा, इस दिन शिवलिंग पर दूध, जल और काले तिल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करें। ऐसा करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख और समृद्धि आती है। गौ माता को हरा चारा या पहली रोटी खिलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन पूरा ही तरह से बदल जाता है। घर में सुख समृद्धि आती है, पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। जीवन में अब जो भी चाहिए वो आपको मिलता है। कहते हैं कि जब आपके कर्म अच्छे होते हैं तो किस्मत भी आपका साथ देती है। इसलिए अच्छे कर्म, गाय को रोटी खिलाना, कुत्तों को रोटी बिस्कुट देना, ये सब बहुत अच्छे कर्म में माने जाते हैं। जैसे आपका इन सब चीज़ों से जीवन भाग्य उदय होता है। मैंने आपको बताया कि अमावस्या बैसाख की कब है और क्या करना चाहिए आपको। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए।